अभी हमारा आज का टॉपिक है कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर दैट आर अनहेल्दी एंड rigid. A personality disorder is a way of thinking, feeling, and behaving that deviates from worldly expectations and cause distress which lasts over time. इसका मतलब है व्यक्तित्व विकारों में विचारों और व्यवहार के लंबे समय तक कुछ पैटर्न्स शामिल होते हैं जो अनहेल्दी, अस्वस्थ और कठोर होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ज़्यादा सोचने वाला, महसूस और व्यवहार करने का तरीका है जो कि सांसारिक अपेक्षाओं से डर जाता है जो लंबे समय तक उसके साथ रहता है। सबसे पहला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है सस्पिशियस। इस समूह के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो हमेशा ही दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि वर्षा एक होममेड है और होम मेकर मीन्स वर्षा एक गृहिणी है और उसने 1-2 साल से उसके पास एक नौकरानी काम कर रही है और उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे हैं। इसके बावजूद जो वर्षा है वो अपनी नौकरानी के ऊपर शक करती रहती है, जो कि उसके तनाव का कारण बनती है। इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं सस्पिशियस कैरेक्टर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी, दूसरे समूह में किस प्रकार के लोग आते हैं? इमोशनल एंड इम्पल्सिव, भावनात्मक और आवेगी, जो जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं या आवेग में आ जाते हैं। ये व्यक्तित्व विकार अस्थिर मनोदशाओं और व्यवहारों की विशेषता है जो अस्वस्थ और अस्थिर संबंधों, भावनात्मक अस्थिरता और बेकार की भावना को जन्म देता है। उदाहरण के लिए इन्होंने एक उदाहरण दी है जिसमें सन्नी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। जब भी उसे कम अंक मिलते हैं तो वह उदास हो जाता है और अपने दोस्तों से लड़ने लगता है। वह गलतियों से सीखने की कोशिश भी नहीं करता। उसके माता पिता और शिक्षकों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्सा, बेकार महसूस करता है और उन पर चिल्लाता है। ये इस प्रकार के लोग इमोशनल एंड इम्पल्सिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर है, विकार है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तीसरा क्लस्टर आता है क्लस्टर सी, एनेक्सिसियस। इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसमें चिंता या भय की भावनाओं की विशेषता होती है जो किसी भी व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है, डेली रूटीन के जो कार्य करते हैं उसको प्रभावित करता है। इसमें एक एग्जाम्पल दी है, शिखा एक बूढ़ी औरत है। वह अपने परिवार के साथ रहती है। उसे दिन में कम से कम 20 बार हाथ धोने की आदत है। अपने हाथ धोने के बाद भी उसे लगता है कि वह साफ नहीं है और उन्हें बार बार धोना जारी रखती है। वह ना तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस, पोते पोतियों के साथ और ना ही
किसी और कार्य में पार्टिसिपेट करती है, जो कि फैमिली का कोई भी कार्य होता है, पारिवारिक गतिविधि में किसी में भी हिस्सा नहीं लेती। ये इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो एक चिंताजनक पर्सनैलिटी है, एनएक्सियस पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको हम व्यक्तित्व विकार बोल सकते हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। स्टेप 2, ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इस प्रकार के व्यक्तित्व विकारों से हम कैसे बाहर निकलेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दी जा रही है। नंबर 1, टॉक टू समवन, मोस्ट ऑफन इट्स हेल्प टू शेयर योर फीलिंग। किसी से बात कर लो, इससे क्या होगा कि आप अपनी फीलिंग या भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। देखभाल, आपका शरीर देखभाल, लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ। अपने फिजिकल हेल्थ की, शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। एक स्वस्थ शरीर ही एक अच्छे दिमाग को बनाए रखने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस योर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन परिस्थितियों को संभालने की अपनी क्षमता में विश्वास पैदा करें कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप की एक शौक बनाइए जिसमें संगीत, नृत्य, पेंटिंग में खुद को व्यस्त रखें। इससे These have a therapeutic effect। इससे क्या होगा, इनका चिकित्सीय प्रभाव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग बर्ड लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। हमेशा ही हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। प्रॉब्लम की जगह हमें, किसी भी समस्या को पॉजिटिव रहने के लिए प्रॉब्लम की जगह हमें उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये थे कुछ स्टेप्स जो कि आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं।